दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, आपने सही एकदम बात सुना। हमारे थंबनेल में आपने जो पढ़ा, डीमार्ट, राधा कृष्ण दमानी की इकलौती कंपनी जो धूम मचा रही है रिटेल चेन में, उसके बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, वो आपको कहूंगा मैं। Q1 के रिजल्ट जो आने वाले हैं 10 तारीख को, उसको लेके काफ़ी बड़ा धमाका यहाँ पे होने जा रहा है। रेवेन्यू जिस तरह से कंपनी के आए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बिहाफ में इनका जो रिजल्ट हो सकता है 10 तारीख को, वो कितना ही भयानक यहाँ पे नजर आता है। इनके कुछ फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या रैली छूट गई है या फिर आप इसमें निवेश करके एक अच्छा खासा मोटा पैसा बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। देख पा रहे हो, जब से कंपनी लिस्ट हुई है सिर्फ सितंबर 2017 में, और ये कंपनी 450% का रिटर्न देके जा चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो किस तरह का जो है यहाँ पे हमें भरोसा नजर आता है, चाहे वो रिटेल का बोले या फिर यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, आप मेरा चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये काम पसंद आता है मेरा तो, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो एवेन्यू से सुपरमार्ट सर, देख पा रहे हो किस तरह की रैली कुछ दिनों से चल रही है। मैंने आपको बताया भी था, जिस हिसाब से डिलीवरी उठाई जा रही है इस कंपनी के ऊपर, कुछ ना कुछ धमाका जो है यहाँ पे होने जा रहा है। आज भी कंपनी 1% का उछाल मार के 3400 का जो है यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है कंपनी ने लगाया। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3400 एक दिन का यहाँ पे रिटर्न 1%, 5 दिन का रिटर्न यहाँ पे 80%। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6.92% इन 1 मंथ, 6 महीने का रिटर्न 14% और मैक्सिमम रिटर्न मैंने आपको जैसे बताया। कंपनी बहुत ही तगड़ी नजर आती है, चाहे फाइनेंशियल्स की बात करें या फिर इनकी जो लीडरशिप है या फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें। जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने जितने स्टोर्स है वो खोल रहे हैं पूरे इंडिया में, सारा कुछ जो है इनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी में देखेंगे किस तरह की डिलीवरी हुई। आप देख पा रहे हो 3400 का क्लोजिंग रहा आज का। प्रीवियस क्लोज जो था 3364 का रहा। 3366 में ओपन हुआ था, 3402 का हाई लगा आज, और 3326 जो है यहाँ पे लो लगा था। देख पा रहे हो यहाँ पे 2,15,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 95,000 की मामूली जो है यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। 44% का डिलीवरी जो है हमें आज देखने को मिला। आज का 7 जुलाई का डेटा, ठीक है। हम एक महीने के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस तरह से यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है। आप देख पा रहे हो 38%, 43%, 47%, इस तरह से डिलीवरी जो उठाई जा रही थी, अचानक जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट वीक से 29 जून से यहाँ पे 62% की डिलीवरी उठाई गई, 47%, 60%, और फिर जो है यहाँ पे धमाका हुआ, आपको पता होगा मंडे को, ठीक है। इनका जो रिजल्ट भी आया है ना, इनका रेवेन्यू का जो रिजल्ट आया, मतलब Q1 का फाइनेंशियल 22 का एक रेवेन्यू का डेटा आया, और जो है जो फुल फ्लेजेड अपना फाइनेंशियल Q1 का जो रिजल्ट ये पब्लिश करेंगे वो होगा 10 जुलाई को। लेकिन एक मोटा मोटी ओवरऑल आइडिया के लिए जो है यहाँ पे रेवेन्यू का जो ब्रेकअप यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। तो उसी दिन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपनी ने जो है 2 जुलाई को पब्लिश किया था, और उस दिन जो है कंपनी अच्छा खासा भागी थी, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 जुलाई को जो है यहाँ पे कंपनी भागी थी, है ना। देख पा रहे हो यहाँ से अच्छा खासा जंप मिला और फिर कंपनी थोड़ा बहुत ऊपर गई, 3,302 के आसपास थी, अभी जो है 80 रुपया की बढ़त यहाँ पे नजर आ रही है। तो देख पा रहे हो कंपनी जो है यहाँ पे कैसे दिखाते हुए। कंपनी के अगर हम स्टैंड लोन रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो एज ऑफ 30 जून 2021 5,031 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम यहाँ पे 20 की बात करते हैं, मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करते हैं, तो 3,833 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू दिखते हुए। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 5,780 करोड़, और अगर हम बात करते हैं 2018 की तो वो 4,559 करोड़ के आसपास यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब जो है ये बनता है कि कोविड काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे, उसके वजह से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट जो है काफी ज्यादा गिर गया था एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, और अभी पटरी ट्रैक पे आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5,031 करोड़ का जो है यहाँ पे अच्छा खासा कमबैक नजर आया है, 30% के आसपास का उछाल जो है नजर आया। इसी कारण जो है उस दिन कंपनी जो है भागी थी। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देख पा रहे हो करंटली 238 है। तो ये कंपनी हाल ही में शुरू हुई, आप देख पा रहे हो 2000 यहाँ पे 2002 में कंपनी शुरू होने के बाद, और जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है और इनके जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक नजर आते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा ये कंपनी जो भी डील करती है ना, कंपनी जो है वो आपका यहाँ पे कोई भी स्टोर जो होता है ना वो कभी भी खरीदती नहीं है ना, मतलब रेंट पे नहीं लेती है, वो डायरेक्ट जो है वहाँ का जो जमीन होती है वो खरीदती है, और खरीदने के बाद जो है वहाँ पे अपना स्टोर बनाती है, और स्टोर बनाने के बाद जो है जितना रेवेन्यू आता है उससे
पैसे जो आते हैं उससे एक नया स्टोर खरीदती है, आप समझ रहे हो। तो 1 से 2 होता है, फिर 2 से 4, 2 से 4 से 8, तो इस तरह का जो कंपाउंडिंग है वो चलते रहता है। और यही एक कारण है कि 20 साल से भी कम समय में इन्होंने जो है कितनी जगह 238 स्टोर जो इन्होंने खोल लिया, और कहाँ-कहाँ इनके स्टोर है वो नज़र आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो। इनका जो ज़्यादा रीच है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथ साइड में ज़्यादा है। हमारे ईस्ट बंगाल या फिर ईस्ट इंडिया में साइड उतना ज़्यादा नहीं है इसका, अगर हम बात करते हैं बंगाल की, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे बिहार साइड, झारखंड साइड में, तो उसमें उतना रीच यहाँ पे नहीं है। मगर ये धीरे धीरे जो है आपने काफी ज्यादा यहाँ पे स्टोर्स खोल रहे हैं, आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र में कितनी जगह पे यहाँ पे स्टोर्स खुले हुए हैं। चाहे वो अमरावती की बात करें, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, गुजरात, दमन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, तो इतने सारे स्टेट्स में उनके करंटली अभी ऑपरेट हो रहे हैं। 238 यहाँ पे नजर आया, 238 के करंट जो है यहाँ पे स्टोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन करते हुए कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रही है। कंपनी 10 तारीख को, जैसे मैंने कहा आपको, 10 तारीख को बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। रेवेन्यू आपने देख लिया किस तरह से 31% का यहाँ पे जंप देखने को मिला रेवेन्यू स्टैंड लोन की, अगर हम बात करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते, मगर लास्ट क्वार्टर के कमबैक को लेके अभी भी अच्छे से अनलॉकिंग हुई नहीं है पूरे इंडिया में। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है जो इनके बंद है, फिर भी इतना अच्छा जो रिजल्ट देना तो अपने आप में जो है यहाँ पे काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कोई भी शेयर होल्डर्स के लिए। ये देखना कि किस तरह से जो है कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा 10 तारीख को। तो 10 तारीख जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के लिए। मगर ये आप समझ के रखिए, कंपनी में निवेश करना एक बहुत ही अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं कंपनी में। अभी भी आप निवेश करके इसमें चल सकते हो कि कंपनी भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है। आप देख पा रहे हो उनका ग्राफ जो है कितना ही यहाँ पे स्टेबल नजर आता है। और कंपनी की लीडरशिप इसके हाथ में ना सर राधा कृष्ण दमानी, इंडिया रियल बिग बुल जिन्हें कहा जाता है, उनका माइंड और विजन जो है इस कंपनी को लेके, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 रिटेल चेन बनाने का जो बिजनेस है, और अभी भी वो कंपनी है। डी मार्ट इंडिया की अभी रिटेल नंबर चेन में नंबर 1 कंपनी है, जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग की, है ना, स्टॉक मार्केट में। इनका जो मार्केट कैप अगर आप देखोगे, इनका अगर मार्केट कैप अगर देखोगे यहाँ पे वेन्यू सुपरमार्ट का, वो है 2,17,000 करोड़। इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी। और इस कंपनी में सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा हो सकती है, ठीक है। ये जो निफ्टी रिबैलेंसिंग होता है ना साल में 2 बार, तो इसमें जो है यहाँ पे 2 ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डी मार्ट की बात करें या फिर यहाँ पे दूसरा नाम जो निकल के आ रहा है वो निकाल कर आ रहा है इन्फो एज का, ठीक है। इन्फो एज, जिसको आप जोमेटो के नाम से बहुत ज्यादा चर्चित आप सुनते होंगे उसको, क्योंकि उनका ज्यादातर स्टेक जो है, बहुत ज्यादा स्टेक उन्होंने जोमेटो में खरीद के रखा है। पॉलिसी बाजार, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जीवन साथी, है ना, बहुत सारी उनकी वेंचर्स है, वो नए नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो डीमार्ट और जो हमारी यहाँ पे इन्फो एज है वो जो है निफ्टी 50 का हिस्सा हो सकती है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का हिस्सा होने से क्या होता है, एक एडिशनल जो है यहाँ पे इन्फ्लो आ जाता है, ठीक है। एक एडिशनल इन्फ्लो आने के कारण, जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसे सेंसेक्स में या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स हैं, है ना, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं, तो जो इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे निवेश करते हैं। तो जब ये सितंबर एंड तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं बनेगी, अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं आया, मगर चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो एविटो सुपरमार्ट के लगते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप मैंने आपको बताया ऑलरेडी लार्ज कैप में कंपनी है, और इतना बड़ा मार्केट कैप के साथ 2,17,000 करोड़ का ये बहुत ही प्रबल दावेदार है निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए। और जैसे ही निफ्टी 50 का हिस्सा बन गई ना सर, मैं बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा इन्फ्लो जो है इसमें घुसेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर इंडेक्स फंड्स की बात करें। बहुत लोग जो होते हैं वो इनडायरेक्टली पैसा निवेश करते हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 का बीज में, बहुत सारा कुछ। तो इनडायरेक्टली जो है इसमें पैसा घुसेगा, और इसमें जब पैसा घुसेगा तो इसका प्राइस जो है वो रॉकेट हो जाएगा सर, आप समझ लो। कंपनी जो है बहुत ज्यादा भागेगी, अभी भी कंपनी नहीं भागेगी। अगर आपको इसमें लेने का मन कर रहा है, अगर आपको जो है इसमें फ्रेश एंट्री करना है, तो आप इसमें बेझिझक कोई भी पॉइंट में एंट्री ले सकते हो। कंपनी जो है बहुत ही अच्छी है, कंपनी यहाँ से गिरने वाली नहीं है, कंपनी सीधा ऊपर ही जाएगी, क्योंकि रिटेल चेन जिंदगी में जो है बंद होने वाला नहीं है। लोग खाना खाना भूलेंगे नहीं, लोग खाना लेना भूलेंगे नहीं, और ये सब बेसिक नीड्स की जरूरतें बेचते हैं, तो इनका जो धंधा कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। और जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, जितने भी स्टेट्स में इनके स्टोर्स नहीं है ना, आप समझ के रख लो बबुआ, जब ये कंपनीज आएगी ना तो आप सारा कुछ भूल जाओगे, है ना। चाहे जितने भी आपने रिटेल स्टोर के नाम सुने, चाहे वो स्पेंसर्स की बात करें, बिग बाजार की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे इसकी बात करें, तो सारा कुछ जो है आप यहाँ पे भूल जाओगे। और ये याद रखोगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे डी मार्ट यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है।
तो एक चीज हम और देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी की जो है यहाँ पे वॉलेट इन्वेस्टर्स के थ्रू जो है यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है किस तरह से कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकती है, फ्यूचर में जो है किस तरह से वो रिटर्न जनरेट कर सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक अनुमान ही है, लेकिन आपको मैं कहूंगा इस अनुमान के पीछे मत चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छा रिजल्ट जो है कंपनी का देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी किस तरह से जो है यहाँ पे दिखाते हुए रिटर्न, यहाँ पे आप जनवरी 22 का देख रहे हो 3800 का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। अगर आप 23 का देखते हैं तो 4800 का दिखा रही है ना। अगर आप 24 का देखते हैं तो जनवरी का 5731 दिखा रही है। और अगर हम 25 का देखते हैं तो 25 का देखते हैं तो 664744 का दिखा रही है। अगर 26 का देखते हैं तो 7500 का दिखा रही है। तो इस तरह का जो अनुमान लगाया गया है इनके यहाँ पे चेंजेस को लेके, यहाँ पे चेंजेस भी दिखाया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये अनुमान जो है इसको बीट भी कर सकती है कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आती है। चाहे वो हम इनके यहाँ पे अगर हम कुछ इनके फिगर्स देख लेते हैं तो आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है इनकी सेल्स ग्रोथ कंपाउंड हो रही है 5 साल से। प्रॉफिट ग्रोथ जो है यहाँ पे 28% के हिसाब से कंपाउंड हो रही है। सीएजीआर अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया किस तरह से कंपनी जो है यहाँ पे रिटर्न देके गई, 3 साल की जो है यहाँ पे रिटर्न 29% की नजर आ रही है। और आरओई की हम बात करते हैं तो वो 5 साल में 14% की एक डिसेंट आरओई नजर आ रही है। तो कंपनी हर एस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत ही अच्छी खरी उतर रही है। कंपनी जो है यहाँ पे इनके लीडरशिप के अंदर ना, राधा कृष्ण दमानी सर, इनके लीडरशिप के अंदर बहुत ज्यादा फले फूलेगी। और जितने भी नए नए सेक्टर्स में ये आ रहे हैं ना, लीडर्स आ रहे हैं, चाहे वो हम बात करें रिटेल चेन में या फिर अंबानीज की बात करें या फिर यहाँ पे टाटा की बात करें, जो दोनों रिटेल चेन में अभी बहुत ज्यादा हाथ पसारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनका जो है बिजनेस फुल प्रूफ है। इनको हटाने में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल ये लगेगा, सपोर्ट लगेगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल मैंने आपको जैसे बताया कि ये कभी भी लैंड लीज पे नहीं लेते या फिर मतलब ये नहीं लेते, रेंट पे नहीं लेते। इनके 80% से ऊपर शॉप खुद का है। और इनका जो मेन फोकस रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चमकाने में नहीं, लोगों को सही सर्विस देने में रहता है कि हम लोगों को ऐसा सर्विस दे कि वो लोग मेरे पास दोबारा आए और ज्यादा से ज्यादा माल खरीद के जाए। इतनी सस्ती चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ना सर, कि आपको इस ऐसा सस्ता चीज और कहीं पे नहीं मिलेगा। आप अगर इनके स्टोर्स में गए होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे को नीचे कमेंट वन में बता सकते हो कि इसके स्टोर्स में किस तरह से जो है कितने डिस्काउंट से प्राइस में माल मिलता है और कितना ही भीड़ रहता है। अगर हम वीकेंड में यहाँ पे चले गए तो सैटरडे संडे, तो आपसे लाइन लगा के आपको यहाँ पे माल लेना पड़ेगा। सर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब ले गया था इसके यहाँ पे तो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी सर, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। गाड़ी मैंने 2 किलोमीटर आगे पार्क करके मैं यहाँ पे, इतना ही लाइन रहता है सर इसके यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ही तगड़ी नजर आती है। और इसके बारे में आप धैर्य ये रखिए, नजर रखिए, और इसके बारे में जो न्यूज़ निकल के आता है मैं तो आपको बताऊंगा ही। बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और अगर बेल आइकन को हिट कर देना सर, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।